कहानी है एक छोटे से गांव बिरनपुर की। उस गांव में मगन नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही अच्छी फीस करी बनता था। गांव के सभी लोग उसे जानते थे। अरे आओ आओ, मगन का फीस करी खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं। अरे मगन भाई, जल्दी जल्दी दो फीस करी लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का फीस करी न खाओ तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे क्यों नहीं भाई, तुम लोग को ऐसा फीस करी बना के दूंगा आज, तुम दोनों एक प्लेट की जगह 2 प्लेट खा जाओगे। तभी मगन उन दोनों को फीस करी दे देता है और दोनों बड़े मजे से मछली चावल का आनंद लेते हैं। अरे वाह, फीस करी तो कमाल का है, नरम फीस लाजवाब, खुशबू। कुछ देर बाद वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है और मगन से कहता है, बेटा मुझे खाने के लिए थोड़ा सा मछली चावल दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे काका, आप भी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मगन बूढ़े काका को तुरंत मछली चावल देता है। बूढ़ा काक बड़े मजे से खाने लगता है। मगन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और शाम होते होते सारा मछली चावल खत्म हो गया। वो घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, आ गए आप, आज की कमाई कैसी हुई? हाँ, कमाई तो रोज की तरह चल रहा है, ना ज्यादा मुनाफा होता है ना ज्यादा घाटा होता है। आज भी किसी को मुफ्त में मछली चावल खिलाकर आए होंगे, तभी तो ज्यादा कमाई नहीं होती है। हाँ, मैं पर गरीबों से पैसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो पुण्य का काम है। हर जगह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकते ना। हाँ, तुम क्यों पैसे के बारे में सोचोगे, भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। दोनों चुपचाप खाना खा लेते हैं। अगली सुबह मदन फिर उठकर फिर से फीस करी बनाकर ठेला लगाता है। अरे आओ आओ, मगन का फीस करी खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ श्याम भैया, कैसे आना हुआ। अरे मगन भाई, तुम्हारा फीस करी इतना शानदार कैसे बन जाता है, मेरी बीवी इतना अच्छी फीस करी नहीं बना पाती, ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो। अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। मैं अपनी माँ को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद करता था, इसलिए मुझे थोड़ी मसाले की समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि फीस सही बने। अच्छा, फिर तुम कोई बड़ा होटल क्यों नहीं खोल लेते, कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे। क्या बताऊं, मेरा धंधा अभी इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक होटल खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है, अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को बावर्ची की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा और मुझे 1 प्लेट मछली चावल दे दो। तभी मगन उसे मछली चावल दे देता है। उधर गांव में एक सेठ की बेटी की शादी थी, लेकिन सेठ को खाना बनवाने के लिए कोई बावर्ची नहीं मिल रही थी। रामू, ओ रामू, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे काम है। तभी वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, हाँ मालिक, बोलो क्या काम है। अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि गांव जाके किसी अच्छे बावर्ची लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक बावर्ची का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कई होटलों में जाकर वहां का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। शादी का माहौल है बावर्ची, खाना अच्छा नहीं बना पाया तो लड़के वाले क्या सोचेंगे। और हाँ, पर अब बस 2 दिन ही रह गए हैं, अगर बावर्ची ही नहीं मिला तो खाना कौन बनाएगा। मैं तो कहता है आप और मैं मिलकर ही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मजाक के मुड़ में दिख रहा हूं क्या। तू एक काम कर, गांव में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा बावर्ची है क्या। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी रामू गांव की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि गांव में कोई अच्छा बावर्ची है या नहीं। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों मेरे, यहाँ 2 दिन बाद शादी है और मुझे एक ऐसा बावर्ची चाहिए जो बहुत अच्छी फीस करी और थोड़े बहुत अच्छा पकवान बना सके। क्या गांव में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर सके। अगर तुम्हें एक अच्छा बावर्ची चाहिए तो तुम्हें गांव के चौराहे पर जाना चाहिए, वहां तुम्हें मगन नाम का एक आदमी मिलेगा, वो बहुत अच्छी खाना बनता है, पूरा गांव उसे जानता है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी रामू और भी गांव वालों से पूछताछ करने निकल जाता है। जाते जाते उसे रास्ते में सरपंच जी मिल जाते हैं। सरपंच जी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल रहे, अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं।
पूछो, क्या पूछना है? सरपंच जी, 2 दिन बाद सेठ के घर में शादी है। मुझे एक बावर्ची चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें मगन के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। ठीक है सरपंच जी, मैं जाकर देखता हूँ। तभी रामू मगन के ठेले के पास आ जाता है। अरे आओ भैया आओ, मगन का फीस खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ भैया, कितनी प्लेट लगाओ? क्या तुम ही मगन हो? गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा मछली चावल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे भी एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी मगन उसे एक प्लेट मछली चावल देता है। रामू उसे खूब मजे से खाता है और खाना खाने के बाद मगन से कहता है, हाँ मगन भाई, तुमने तो कमाल का मछली चावल खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला मछली चावल मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे एक प्लेट मछली चावल पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा मछली चावल मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, ये मगन का मछली चावल है। तभी रामू मछली चावल लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक बावर्ची मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो पूरी बारात झूम उठेगी। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो किसी बड़े होटल का बावर्ची होगा। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक अच्छे बावर्ची को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले लाने की सोच रहे हो तुम? अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से मछली चावल लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी सेठ मछली चावल खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है और खाने के बाद कहता है, रामू, ये तो बहुत स्वादिष्ट फीस करी है। ऐसा तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ के लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहाँ जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी रामू मगन को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे बिहारी मिल जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था कल। तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता है मेरा नाम है बिहारी। मेरे चिकन पड़ती है सब पे भारी। हाँ बिहारी, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी रामू वहां से चला जाता है और बिहारी सोच में पड़ जाता है, ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी चिकन करी से। अब तू देख बेटा, कैसे एक बिहारी पड़ता है तुझ पे भारी। मगन भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी मगन रामू के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही मगन हो? मैंने तुम्हारी मछली चावल खाया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो, इसलिए 2 दिन बाद में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाना। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैंने तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे मछली चावल बनना आता है। बाकी आप जी कहोगे मैं बना दूंगा, ठीक है? फिर तुम मछली चावल बनाना, साथ में कुछ पकवान और थोड़े गुलाब जामुन भी बना देना। ठीक है सेठ, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी मगन घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे सेठ के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। और हाँ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें शॉपिंग करने लेकर चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर साड़ी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही मगन सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है और सेठ के वहां पहुंच जाता है। तभी वहां सेठ आ जाता है। वाह मगन, तुमने तो सारा पकवान बनाकर तैयार कर दिया। साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। हाँ सेठ, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी वहां बारात आ जाती है और सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं।
खाने को लेकर सेठ को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर सेठ खुश होकर मगन से मिलने जाता है। मगन, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कर रहे हैं कि ज से पहले किसी बारात में इतना स्वादिष्ट मछली चावल नहीं खाया। अरे सेठ जी, कोई बात नहीं है। अच्छा सेठ, मैं अब चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैं अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा जाओ, तुम जाते जाते खाना खा कर जाना। और हाँ, ये तुम्हारे पैसे ले लो। इसमें तो 1000 है। मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 2000 ही लेता हूँ। अरे मगन, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा नाम हो गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। तभी मगन पैसे मिलने के बाद खुशी खुशी घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलेंगे। चलो अब। पर आपकी दुकान का क्या होगा? वो भी तो 2 दिन बंद है ना। अरे मैंने कहा ना, सेठ ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ मगन अपनी पत्नी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था। वहीं दूसरे तरफ बिहारी अपना कदम कदम पर खेल चुका था मगन की दुकान बंद करवाने के लिए। बिहारी ने अपनी चिकन का ठेला शहर से हटा। हाँ बेटा मगन, तूने 2 दिन दुकान ना खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सबको अपने हाथ की चिकन खिला दी है। अब कोई भी तेरे दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है बिहारी, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने बिहारी की चिकन खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी, एक बार और लगता है बिहारी की चिकन खाना होगा। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे और दूसरी तरफ मगन की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। मगन सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ी है। लाडले अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये बिहारी की दुकान पर क्यों जाने लगे? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये बिहारी? मगन घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाते हैं। वे मगन से कहते हैं, सुना है मगन, तुम अपने फीस करी में कुछ मिला रहे हो मुझे। गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? जी, क्या आपने ये ध्यान दिया नहीं कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से बिहारी आया है? एक काम करो, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वह ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह गांव वाले के सामने उसे सजा देगी। तभी रात होते ही मगन बिहारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिहारी अपनी चिकन में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह सरपंच और मैं गांव वालों के सामने इसका खुलासा करेंगे। अगले दिन गांव वाले मगन, सरपंच और बिहारी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब तू गया कल रात मगन ने सब देख लिया कि कैसे तू चिकन में केमिकल मिला रहा था। तुझे पता है या अभी नहीं, तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोग की तबीयत खराब हुई है। सरपंच जी, ये मगन झूठ बोल रहा है। फिर सच सामने आने के बाद बिहारी को गांव से बाहर निकाल दिया। सिख हमें दूसरों के सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।